हेलो बच्चों। तो सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2.1 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो हमसे बोल रहा है कि डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। अब कहीं पे भी डिफिनेशन आए, कभी भी कहीं पे भी डिफिनेशन पूछा जाए और अगर वो डिफिनेशन डायरेक्ट एनसीईआरटी में है तो अपन कहीं का भी भरोसा नहीं करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी वाला ही डिफिनेशन डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि चांसेस है कि जो बोर्ड का आंसर मैनुअल होगा उसमें एनसीईआरटी वाला ही सॉल्यूशन होगा एग्जैक्ट। तो हमसे पूछा गया है सॉल्यूशन होता क्या है, टर्म्स डिफाइन कीजिए। तो हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस हमें पता था, यूनिफॉर्म मतलब चीनी पानी का एक चम्मच ऊपर से टेस्ट किया जाए या कोई बॉटम से टेस्ट कर ले, सेम आना चाहिए दोनों को टेस्ट। तो सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, अब कितने लोग हो सकते हैं उस मिक्सचर के अंदर, या तो दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, अपन ये बोलेंगे टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो अगर डिफाइन करने बोला तो सिंपल टर्म में इसी को बोलते हैं। कोई पूछा होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है। अब कोई पूछा कि सेकंड पार्ट में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड। तो सॉल्यूशन का टाइप में भी देखिए बहुत तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस भी एक टाइप हुआ, लेकिन अपन एनसीईआरटी के साथ जाएंगे तो एनसीईआरटी बोलता है कि टाइप्स में आप लिख दो कि भाई 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन देयर आर 3 टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इसमें अपने पहला नंबर पे लिख सकते हैं गैसियस सॉल्यूशन। एक टेबल दिया हुआ अपने पे एनसीईआरटी पे, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है कि ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जांपल, तो थोड़ा थोड़ा बताए एग्जांपल के साथ। तो गैसियस सॉल्यूशंस, इट कैन फर्दर बी डिवाइडेड, इट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इसके 3 टाइप्स क्या लिख सकते हैं अपन कि भाई सॉलिड इन गैस, है ना। तो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर इन गैस, तो बेसिकली अपना सॉल्वेंट एक तरह का गैस रहेगा, सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला हुआ सॉलिड इन गैस। ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर एग्जांपल लिख देंगे उसका। लिक्विड इन गैस, तीसरा क्या होगा, बट ऑब्वियस गैस इन गैस। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाला भी लिख लेते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इनटू 3 टाइप्स। फिर से वही सॉलिड इन लिक्विड, है ना, पूरा लिखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन। सेकंड लिक्विड इन लिक्विड, एंड थर्ड इज गैस इन लिक्विड। ठीक है, अभी इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपना तीनों। फिर आते हैं तीसरा टाइप, तीसरा क्या होगा, तो अपन गैसियस सॉल्यूशन लिख लिए, लिक्विड सॉल्यूशन लिख लिए, तो बाय सिमेट्री तीसरा गैस कर सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके भी 3 प्रकार होंगे, कौन से, सॉलिड इन सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड इन सॉलिड, एंड द थर्ड इज गैस इन सॉलिड। ठीक है, तो ये वाला सोचना बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसा कौन से एग्जांपल्स होते हैं जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट हो जाए। ऊपर वाला सबसे आसान है सोचना, सॉलिड इन गैस। तो भाई हवा जो होता है उसको भी होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, है ना। तो हवा में कुछ भी अगर सॉलिड सा दिख रहा है तो उसको बोल सकते हैं। तो एक क्लासिक एग्जांपल है स्मोक, है ना। तो स्मोक जो होता है वो अपने को पता है कि कहीं ना कहीं
क्या होता है याद है? स्मोक फॉग से मिलके स्मॉग भी बन जाता था। तो स्मोक अपन पढ़े हुए हैं कि 10 पार्टिकल ही तो है स्मोक में, और है क्या? ठीक है, तो इसका एग्जांपल्स में भी कोशिश करेंगे, एनसीईआरटी वाले एग्जांपल्स लिख दे। तो एनसीईआरटी बोलता है कि भाई साहब कैम्फर, कपूर जो आप जलाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो हवा में अगर मिल जाए, नाइट्रोजन ही होता है हवा में मैक्सिमम, तो लिक्विड इन गैस का क्या अपन दे सकते हैं? तो बहुत कुछ होता है लिक्विड इन गैस, है ना। अब क्या ये मिस्ट उस लिक्विड इन गैस होता है क्या? मिस्ट वगैरह जनरली नहीं होता है, इसको अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग कोलाइड्स बोलते थे। अगर याद हो आपको, फॉग और ये सब जो होते थे, कहीं ना कहीं फॉग आपको सब कुछ मिस्ट वगैरह कोलाइड्स में एग्जांपल मिलता था। अपने को तो सॉल्यूशंस के टाइप पूछे हैं, तो अगर अपन एनसीईआरटी पे भरोसा करके उसके एग्जांपल्स लिखेंगे, तो क्लोरोफॉर्म जो है मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। अगेन सेइंग कि किसी भी और सोर्स का आंसर पे भरोसा ना करे। अगर वो कोलाइड है तो वो सॉल्यूशन के एग्जांपल कैसे हो सकता है? गैस इन गैस तो बोलते ही हवा एक होमोजेनियस गैसियस मिक्सचर है, तो आप बोल सकते हो कि O2 N2 में मिला हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर। ये सब अपना काम चल जा रहा है यहाँ पे। अब आते हैं लिक्विड इन सॉल्यूशंस पे। तो लिक्विड इन सॉल्यूशन में पहला सॉलिड इन लिक्विड है। तो ये जो अपना सॉलिड इन लिक्विड का तो काफ़ी एग्जांपल है हमारे आसपास में, चीनी पानी, ग्लूकोज पानी, ठीक है, ग्लूकोज इन वाटर, ये सॉलिड इन लिक्विड ही हुआ। ये सारे घोल ही तो बनते हैं सॉल्यूशन। जिसका भी अपन ने मोलारिटी ये सब निकालने का कोशिश किया, मतलब वो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है, मतलब वो सॉल्यूशन ही है ना, वो कोलाइड वोलाइड नहीं है। लिक्विड इन लिक्विड, तो लोग काफ़ी फेमस है दुनिया में, क्या पता है ना? अल्कोहल्स, हर अल्कोहल में आपने देखा होगा कोई बोलता है ये 42% होता है, ये इतना परसेंट क्या है? अगेन परसेंट निकाल पा रहे तो मतलब यूनिफॉर्म है वो। तो कुछ परसेंट ऑफ इथेनॉल उसमें डूबा हुआ है पानी में। गैस इन लिक्विड, ये भी अगर एग्जांपल आसानी है कि हम लोग को पता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सब पढ़े हैं। तो पानी में ऑक्सीजन घुलता है कि नहीं घुलता है? घुलता है। CO2 भी घुलता है, बहुत कम घुलता है, बट ऑक्सीजन तो ठीक ठाक घुल जाता है, ठीक है। लास्ट वाला जो अपना कैटेगरी है वो है सॉलिड सॉल्यूशंस का। इसमें सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा एग्जांपल। जैसे सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या दिया हुआ है? कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, राइट। तो गोल्ड में कॉपर का मिलावट करते हैं। गोल्ड पता है ना, इतने कैरेट का गोल्ड है, इतने कैरेट का गोल्ड है, तो भाई 100% तो नहीं होता है, वो 24 कैरेट को भी हम लोग सबसे प्योर मानते हैं। उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि मरकरी या मरकरी का एमेलगम, मरकरी का किसी भी एलॉय को एमेलगम बोलते थे अपन। तो मरकरी का कोई एमेलगम लिया जाए और उसको सोडियम वगैरह में, तो सोडियम एक तरह से सॉलिड होता है जनरली दुनिया के लिए। तो ये अपना लिक्विड इन सॉलिड हो गया, ठीक है। और लास्ट अपना बचता है गैस इन सॉलिड। तो कोई सॉलिड में गैस सोचना अगेन बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। याद है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट में कौन सा गैस एब्जॉर्ब करने के काम आता था? कैटलिस्ट सबसे पॉपुलर हाइड्रोजन। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम प्लैटिनम, ठीक है, ये वाला एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये वाला काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अपने को एग्जांपल के रूप में यही सब देना है, अपने को ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करनी है कि अपने से सोचे, मिस्ट सोच लिए, ड्यू सोच लिए और लिख दिए, नहीं गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, बाय बाय एवरीबॉडी।